ज्ञान दूंगा वे आपको भूल जाएंगे। वे भी बहुत रोए, हिलकियां से जब रोने लगे तो तब उनको सखियों ने बुलाया। सखियों के बीच में जब आते हैं तो बहुत से यादें उनको सुनाते हैं, बहुत सी बातें बताते हैं और भगवान के लिए बहुत बड़ा संदेश भेजते हैं। भगवान अपने अंतर्दृष्टि से वहीं से देख रहे हैं कि उद्धव जी क्या कर रहे हैं। भागवत के माध्यम से सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, देखिए आप भी उस झांकी को देखो जो पर ब्रह्म भगवान साक्षात गोविंद के लिए ये चराचर जगत के लोग हैं, जो भक्त हैं, जो उनसे जुड़े हैं, जो एक बार लाला को देखता उसी का हो जाता। ऐसी अनंत भक्ति जो है उनके प्रेम में जो है पागल हैं। यहाँ सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों देखो ऐसी भक्ति आपने देखी कभी? वह ज्ञान और वैराग्य से प्रफुल्लित भक्ति है। उनको ये ज्ञान है कि साक्षात गोविंद ही हमारा सब कुछ है। सज्जनों, भगवान आप वैसे नहीं फंसते तो उनसे कोई न कोई संबंध जोड़ लो। कोई मित्र के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई बालक के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, जैसे आपको लगे वैसे उनसे आप मित्रता जोड़ लो। धीरे धीरे उनका संकीर्तन करो, उनका चिंतन करो, जिससे आप भी उनकी भक्ति में बन जाएंगे और आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उद्धव जी सब भूल गए, भगवान को बोल के आए थे मैं 1 घंटे में तुरंत वापस आया। 7 महीने हो गए। एक जहां जहां भगवान ने लीला की है सब जगह जाते हैं, सब जगह देखते हैं। वहां के पशु पक्षी भी रो रहे हैं। गाय उछल कूद जो करती थी, भगवान जब बंशी बजाते थे वो रो रही है, वो रोने लग गई। वे भगवान को ढूंढते हैं कि वो मुरली वाला कहाँ गया। उद्धव हर तरह से हार गया। सीधे फिर भगवान के पास आता है 7 महीने में। भगवान को कहता है प्रभु हे गोविंद, हे लाला, क्या बताऊं, तुमने जो भक्ति उनकी जगाई है ना, वो मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। मैं तो उनको प्रणाम भी नहीं किया, उनके चरण की धूल को प्रणाम करके आया हूँ। ऐसे भक्त उत्तम कोटि के भक्त हैं। प्रभु आपको सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप सही कहते थे कि एक क्षण उनका मेरे चिंतन के बगैर नहीं जाता। मैंने यह देख लिया है। ब्रज के पशु पक्षी गाय बछड़े जितने हैं सब के सब आपको याद करते हैं। माता का तो आपका बुरा हाल है, तब से वो खाना नहीं खाई, अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पाती। नंद बाबा कभी कभी जो है ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं, अपने आप गाना गाते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक भग धर कन्हैया, ठुमक ठुमक भग धर कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया, नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया।
ताता ताता तैया करके नाचे मेरो लाला, ताता ताता तैया करके नाचे मेरो लाला। लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। कन्हैया ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, ठुमक पग धरत कन्हैया। भगवान की जय। इतने में कंस का वध तो हो गया था, लेकिन उनकी पत्नियां अस्थि और प्राप्ति जो है मथुरा का जो राजा जरासंध था उसके पास जाती हैं, पूरा उनके वध का हाल सुना देती है। जरासंध जो है 23 अक्षौहिणी सेना के साथ जो है चारों तरफ से मथुरा को घेर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी सेना को हरा दिया और जरासंध को खूब मारा। हरा करके उसके राज्य में उसको भेज दिया। उसके बाद ऐसे 17 बार जरासंध को भगवान ने हराया। 18वें बार में जरासंध ने कहा ब्राह्मणों से, मेरे लिए यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जिससे मैं जीत जाऊं। तो ब्राह्मणों ने नहीं करते, तो वो बहुत दुष्ट था, इसलिए अनुष्ठान करते हैं। कहते हैं राजन, इस बार तुम जीत जाओगे। जब इतना वचन जब इन्होंने ऐसा कह दिया तो मेरे गोविंद को जो बड़ी दया आ गई ब्राह्मणों पर। जरासंध ने शर्त रखी, यदि मैं जीता तो तुमको जो चाहोगे वो मिलेगा, गांव-गांव आपको दिए जाएंगे। यदि आप हार जाओगे मैं सबको कारागार में डाल दूंगा। ऐसी बात सुन करके गोविंद ने तुरंत क्या किया, 18वीं बार युद्ध हुआ तो क्या करते हैं, पहले सेना के सामने खड़े हो जाते हैं डटकर। फिर जो है भगवान के पीछे काले ऊन पड़ गया। काले ऊन को बोला जरासंध ने कि आप आगे युद्ध करो। भगवान ने क्या किया, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए वहां से पहाड़ों में भागना शुरू कर दिया। बलराम भगवान को बोलता है, कन्हैया ऐसे क्यों भाग रहे हो? भागेंगे तो लोग बाग बोलेंगे रण छोड़। तो भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के लिए माखन चोर से प्रसिद्ध हो सकता हूँ, तो रणछोड़ भी बोल देंगे, कोई बात नहीं, मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ भी उलामा सहने को तैयार हूँ। इतने में जाते जाते एक गुफा थी, उसमें मुचुकुंद सोए हुए थे। भगवान को पूरा पता था मुचुकुंद वहाँ जो है स्वर्ग के देवताओं के साथ युद्ध करके आया था, तो उनको आराम करने का समय जो है उनको मिला था, तो वे वहाँ आराम कर रहे थे। वचन उन्हें मांगा था कि कोई मुझे जगा ना पाए, जो मुझे जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा भगवान को ये पता था। भगवान जाते जाते काले उनको उसी गुफा में ले गए और अपना जो पीताम्बर था भगवान ने मुचुकुंद को ओढ़ा दिया और स्वयं कहीं छिप गए। इतने में काले वन आया, मुचुकुंद को जो है पहले हिलाया, फिर लात मारने लगा। वो जैसे उठे, जैसे उनका मुंह उसकी तरफ देखा, तुरंत काले वन भस्म हो गए।
तुरंत भगवान प्रकट हुए। भगवान ने प्रणाम किया, उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया कि नारायण, इस रात का तो वध हो गया, ये पूरा वृत्त उसको सुनाते हैं। तब जो है भगवान वहीं से दोनों भाई जो है द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। भगवान वहां विश्वकर्मा को बुलाते हैं, विश्वकर्मा को बोलते हैं अब एक सुंदर नगरी समुद्र के बीच में बसा दो। अब यहाँ जरासंध ने फैला दी बात कि इस बार कृष्ण को मैंने हरा दिया है और वो रण छोड़ के भाग गया है। तो जितने ब्राह्मण थे उनको बहुत सारा दान उसने किया, सबको जो है बोला था मैं उनको कभी भी ऐसा अपार धन दूंगा, कोई मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई वृत्ति करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो उनको बहुत सारा धन देकर के प्रसन्न कर दिया। और भगवान ने जैसे ही विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा ने सुंदर समुद्र के बीच में अंदर जो है भगवान के लिए सुंदर महल बना दिया, जो द्वारकापुरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ के राजा जो है भगवान कृष्ण हुए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब बलराम से भगवान कहते हैं कि भैया अब यहाँ का राजा मैं हो गया, अब ऐसा करते हैं पूरे मथुरा के जितने यादव यदुवंशी हैं सबको बुला लेते हैं, सब गांव से वहाँ आ जाते हैं, सब वहाँ रहने लगते हैं। उनका वध होने के बाद मुचकुंद को भी भगवान ने अपने परम धाम को भेजा। यदुवंशियों को जब द्वारिका बुलाया तो वे वहीं रहने लगे। उस समय वहाँ शासन में रेवत मनु थे, उनके एक पुत्री थी रेवती। रेवती का विवाह जो है बलराम जी से कर दिया गया। और सब बहुत प्रसन्नता के साथ वहाँ निवास करने लगे। अब यहाँ एक राजा भीष्मक हुए। भीष्म के 5 पुत्र, एक पुत्री नहीं थी, तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, जिसके कारण तपस्या के कारण वे समुद्र में जब तपस्या कर रहे थे समुद्र के किनारे, तो एक कमल के फूल में एक सुंदर कन्या उनको दिखाई दी। उस कन्या को उन्होंने निकाला, भगवान का प्रसाद समझ करके उसको अपने घर ले आते हैं। घर में कन्या का लालन पालन होने लगा। वो रुक्मिणी थी, साक्षात लक्ष्मी थी। बोले रुक्मिणी भाई लक्ष्मी माता की जय। अब भीष्मक संकल्प लेते हैं जब ये कन्या मेरी बड़ी होगी मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ इसकी शादी करूंगा। ऐसा जब कहे तो ये बात रुक्म को पता चल गया। रुक्मी ने क्या किया, उसी बीच में तुरंत जो है भगवान से उसका वैर था, इसलिए यदुवंशी शिशुपाल को बुला करके उसके साथ उनका मंगनी कर दी। और जो है बोला कि 4 दिन, चौथे दिन शादी है। और अपने पिताजी को बोला, पिताजी इसका विवाह शिशुपाल से ही होगा। अब जो है बड़ी अष्टमी स्थिति। नारद जी आते थे जब बच्ची छोटी थी, नारद जी आते भगवान श्री कृष्ण की झांकी उनको दिखाते, सुंदर बातों से भगवान की जितनी लीलाएं हैं, उनके जो गुण हैं, जो उनके किए हुए सत्कर्म हैं, जो उन्होंने उद्धार किया सबका, जो राक्षसों का उद्धार किया, उनको भी अपने लोक को भेजा। ऐसे गुणगान
ऐसी चर्चा उनकी जब रुक्मिणी जी बचपन में सुनी तो वो मन से ये सोच रही कि मैं अपना पति उन्हीं को बनाऊंगी, ऐसा संकल्प लेकर के अब वो व्यथित हो जाती है। तुरंत भागी भागी अपनी भाभी के पास जाते हैं, रुक्मिणी की पत्नी के पास। बोलते भाभी ये क्या सुनने में आ रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मेरा स्वयंवर रोक दो। स्वयंवर में हर जगह के राजाओं को निमंत्रण दिया गया है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया है। इतने में रुक्मिणी परेशान हो जाती है। एक उनके जो गुरु थे उनको बुलाती है, सुंदर चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी में भगवान की विशेषता, भगवान को अपनाना चाहती है, पूरा वृत्त सुनाती है। अभी आप वही जो उन्होंने कहा था भगवान श्री कृष्ण को, वो बात आप भजन के माध्यम से भट्टी से सुनेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हमसे नाता जोड़ लिया, तुझसे नाता जोड़ लिया। सबसे नाता जोड़ लिया, तुमसे नाता जोड़ लिया। फिर नाता जोड़ लिया, तुमसे नाता जोड़ लिया। श्याम तेरे चरणों में अब भरना है। श्याम तेरे चरणों में अब किनारे मरना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। से तुम्हें देखा है, तुम्हें चाहा है। जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें चाहा है। शाम तेरी मुरली का दिल हुआ दीवाना है। शाम तेरी मुरली का दिल हुआ दीवाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। यही मेरे प्राण पिया, तू ही मेरे संग सखा।
ही मेरे प्राण पिया, तू ही मेरे संग सदा। दुनिया वाले क्या जाने, नाता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा नाता पुराना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मंदिरों में ढूंढा तुम्हें, जंगलों में ढूंढा तुम्हें, मंदिरों में ढूंढा तुम्हें, जंगलों में ढूंढा तुम्हें। संतों की महफिल में मेरी शाम सब तेरा है। संतों की महफिल में मेरी शाम सब तेरा है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी लगने लगी, जब से तेरी लगने लगी, हुआ दीवाना है। जब से तेरी लगने लगी, दिल हुआ दीवाना है। जब से तेरी लगने लगी, दिल हुआ दीवाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तेरी लगने लगी, दिल हुआ दीवाना है। सामने लगने लगी, दिल हुआ दीवाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है।